डीपीपी पे क्या क्या डाउट है? सर नो डाउट सर, दूसरे वाले में अगर होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप। पहली वाली हो गई है? हाँ सर। अच्छा, दूसरी वाली जो जो बच्चों ने की मुझे बताओ, दूसरी वाली पे डाउट्स क्या क्या है? गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। हाँ, जो मैंने सेकंड शीट जो भेजी थी मैंने, उसमें किसको क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ? सेकंड वाली शीट मेरे को खाली करके युग ने भेजी थी। युग तुम्हें को डाउट है उसमें? नो सर। सारे बन गए थे उसके? हाँ सर, हो गए। आपने जो कराया था वही कॉन्सेप्ट था। ओके ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर और फर्स्ट वाली इजी थी। हाँ, फर्स्ट वाली तो बहुत इजी थी, फर्स्ट वाली तो मैंने जानबूझ के इजी दी थी। सेकंड वाली का थोड़ा सा लेवल था। और सेकंड वाली में इसलिए मैं फर्स्ट का तो मैंने इसलिए कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि वो डाउट मुझे नहीं लगता किसी को होगा। सेकंड वाली में किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, होगा तो उसे मैं भेजूंगा, अभी किया नहीं, साथ में भेजूंगा दोनों। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड वाली का बोल रहे हो एकमवीर? यस सर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन बोले ना? यस सर, फिफ्थ वाला। तो वो बोला गया P इक्वल्स टू A बाय B e रेज टू माइनस Z। क्वेश्चन नंबर 5 है ये शीट का। ये टॉपिक नहीं हुआ अभी तुम्हारा, ठीक है? तो तुम्हें करवा के मैं तुम्हें करवा दूंगा, ठीक है? ये शीट e रेज टू माइनस अल्फा Z बाय थीटा। यहाँ पे P प्रेशर है, Z डिस्टेंस है, और थीटा यहाँ पे टेम्परेचर है। डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे से ना P का एक्चुअली बोला गया, एक्चुअली यहाँ पे ना P के बदले B कर देना सब कोई क्वेश्चन में, ठीक है? P वहां पे नहीं रख देना, B रख देना, क्योंकि P का तो हमको यहाँ से मिल ही जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे A है, यहाँ पे मैंने अल्फा लिख दिया, क्वेश्चन में A लिखा हुआ है, ठीक है? तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने क्या बता के रखा है कि ये जो पार्ट होता है ये डायमेंशनलेस होता है। तो अगर ये डायमेंशनलेस होगा तो A इंटू जेड का डायमेंशन हो जाएगा L बाय, नीचे क्या है थीटा, थीटा का तो थीटा ही रहेगा, या के भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी का, के रहना, इक्वल टू m0 L0 K0। दिस इंप्लाइज दैट A का डायमेंशन हो जाएगा m0 L -1, नीचे आ जाएगा
T0 K, ये A का डायमेंशन होगा। अब बच्चा हमको निकालना है B का। मैंने क्या बताया था कि इसके ऊपर कुछ भी अगर आता है तो वो डायमेंशनलेस होता है, और ये नंबर, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये भी कैसा होता है, पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होता है। सर्कल भी डायमेंशनलेस और ये पूरा का स्क्वायर के अंदर आएगा वो भी डायमेंशनलेस। तो अगर अपने को बी का निकालना है तो मैं बी का लिख सकता हूँ, ए बाय बी का जो डायमेंशन होगा ना वो किसके हो जाएगा, प्रेशर का। तो ए बाय बी का हम लिख सकते हैं, डायमेंशन होगा वो प्रेशर का होगा, और प्रेशर का पता है फोर्स बाय एरिया होता है, ml-1 T-2। और ए का तो मुझे पता ही है, यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट ए का हमने निकाल लिया होगा, m0 l-1 T0 K बाय बी। बी का निकालना है तो ml-1 T-, बी का हो जाएगा, इसको नीचे भेज दो तो ये नीचे आएगा, ये बचेगा क्या, m0 l-1 T0 बाय m l-1 T-। ये हो जाएगा m-1, l कट जाएगा तो l का 0 बचेगा, t का स्क्वायर बचेगा, k माइनस। तो साफ से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, b का हो जाएगा m-1 m-1 l0 t का पावर 2। ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं आया? आया सर। सर स्टार्टिंग वाला स्टेप फिर से समझा दो। वो देखो, A ये into L by K। कोई भी अगर पावर के ऊपर कोई भी चीज अगर आती है तो मैंने बोला था कि डायमेंशनलेस होता है वो, यस सर। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सर्कल वाला डायमेंशनलेस हो गया, ठीक है ना। तो यस सर यहाँ से हम ए का हमको निकालना बी का है, तो ए का तो निकालना पड़ेगा ना, बिकॉज हमको पता है कि ए बाय बी का डायमेंशन प्रेशर के जैसा ही होगा, ठीक है। तो मुझे पहले ए का निकालना, तो ए का निकालने के लिए पहले मैंने इसको देखा, ये पूरा डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो ए जेड का डायमेंशन क्या एल है, और थीटा का क्या है के होता है, जो टेम्परेचर का होता है, इक्वल टू m0 l0 t0। यहाँ से मैंने पहले ए का निकाल लिया, यस और नो, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये जो a बाय बी है, इसका डायमेंशन तो प्रेशर के जैसे हो जाएगा ना, यस और नो। यस सर। यस। तो प्रेशर का अगर हम देखें तो प्रेशर का हमारा हो जाता है ml-1 T-2 इक्वल टू a बाय बी हो जाता है ना। तो a का तो हमको पता ही है, b का निकाल लेंगे। यस सर। सबको आगे समझ में कोई दिक्कत किसी को? सर स्कूल में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन करवा रहे सर। सर मैं हाँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप उसका आंसर बोलो ना सर। A vehicle travel different distances with different speed. Find हाँ, expression for average speed of vehicle. एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस तो टोटल टाइम हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन करवाए सर, तो वो किस अच्छा, चैप्टर पे बेस्ड है? वो पूरा डायमेंशन पे बेस्ड है, मतलब ये पूरा का पूरा हमारा एनसीईआरटी के चैप्टर 2 चल रहा है, हाँ ठीक है। अगर मैं एक मिनट में बता भी देता हूँ, ये मेरे पास एनसीईआरटी की बुक थी भी अभी, मैं तुम्हें बता भी देता हूँ पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट है कहाँ पे एंड है वो बता देता हूँ मैं। ये ना एनसीईआरटी में जाओगे ना, ठीक है, तो एनसीईआरटी का देखना, जहाँ पे चैप्टर 2 स्टार्ट होता है ना, वहां पे से लगभग 4 या 5 पेज के बाद देखना एक टॉपिक होगा डायमेंशन, वो एनसीईआरटी का, ठीक है, ठीक है। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊँ और कि छोड़ दूं, बोलो।
मैं ऐसा क्वेश्चन एक और दूं कि छोड़ दूं? हाँ सर दो। ठीक है, सबको ट्राई करो, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा बच्चे को थोड़ा डिफिकल्टी आता है, ये कि थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करो सबको। फोर्स इक्वल्स टू अल्फा बीटा ई रेज टू अल्फा वी बाय टी। इसमें बताओ बीटा का डायमेंशन क्या होगा? राइट डायमेंशन ऑफ बीटा। ओके सर, करना स्टार्ट करें। हाँ करो, पहले अल्फा का निकालो फिर बीटा का निकालो। एफ से फोर्स है, वी से वेलोसिटी है और टी से टाइम है। और सबको ट्राई करोगे जब तक, देखो तुम लोग क्लास में अगर ट्राई नहीं ना करोगे तो घर पे बताओ सवाल नहीं बनेंगे, मैं एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तुम सोचो कि अगर सर सब देख नहीं रहे हैं, हम ट्राई नहीं करते, सॉल्यूशन देख लेंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा उससे। ना फिफ्थ में बी के बदले ना वहां पे बी लिख देना। तो परम मुझे बताओ तो अल्फा का डायमेंशन क्या आएगा? परम, हेलो सर। हाँ बोलो, अल्फा का डायमेंशन क्या आ रहा है बताओ तो। सर मेरा तो कुछ और ही आ इशू आ रहा रहा है है क्या कुछ? क्या बोले? सर, मुझसे नहीं बन रहा है ये। इस ये पूरा का पूरा क्या होगा बताओ, डायमेंशन लेस होगा कि नहीं होगा? ये हाँ पूरा सर। डायमेंशन लेस होगा, यस और नो? सर वो डायमेंशन टेस्ट हो। है ना? तो मेरे को बताओ अल्फा वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, बोलो परम। सर वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी टी रेस टू -1। और टाइम का क्या होगा? टाइम का टी होगा सिर्फ। ठीक है, सर आ गया मेरा आंसर। हाँ ठीक है। इसको मैं परम बोलो, इसको मैं किसके इक्वल करूंगा? इसको मैं किसके इक्वल करूं बताओ? ये पूरा कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा कि नहीं होगा, याद बताओ, क्योंकि मैंने बोला था कोई भी चीज का पावर कैसा होता है, वो डायमेंशन लेस होता है ना। तो इसको मैं किसके इक्वल लिखूं बताओ? हाँ नंदनी सही है, मैं चेक करता हूँ, ठीक है एक बार। हाँ बोलो परम। सर फोर्स से। एक मिनट, ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होगा तो ये पूरा m0 l0 t0 हो जाएगा ना? हाँ सर। क्योंकि मैंने क्या बोला, पावर कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस होता है। हाँ ठीक है। सो सबको अपना आंसर दे दो वैसे चैट बॉक्स पे, मैं सबका एक बार मैं भी लिख करके चेक करता हूँ, ठीक है। अच्छा बताओ मेरे को, अब अल्फा का डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, ये हो जाएगा m0
ठीक है, और उसके बाद L0 T0 और ऊपर चला जाएगा T बाय LT माइनस। ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ M0 L माइनस 1 ऊपर जाकर के T का पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये ऊपर जाकर T का पावर 2 हो जाएगा। चलो आप बताओ सर मेरे एक डाउट है को। बोलो। सर। सर T-2 कैसे होगा सर? सर वो T ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो 1+1। +2, ठीक है ना? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो पूछो, नो डाउट सर। ठीक है ना? देखो नो भाई, तुम सर। लोग सही बताओ ना, जो भी हर एक बच्चे को मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग कोई डाउट हो तो सामने से पूछो, बिकॉज देखो एक क्लास, जब हम लोग की एक फिजिकल क्लास चलती है ना, तो मैं बच्चों का चेहरा देख के ये बता सकता हूँ कि नहीं, इसको इसका चेहरे से, इसकी बॉडी लैंग्वेज से इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या, मेरे को समझ आ रहा थी बात। अभी क्या, किसी की मेरे को किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है, जब तक तुम सामने से नहीं बोलोगे ना मेरे को, तब तक मेरे को कैसे समझ में आएगा बताओ, है ना? चलो बताओ। अभी यहाँ पे फोर्स है अल्फा बीटा के इक्वल, अभी मेरे को कौन बताएगा इसमें? प्रिंस बताएगा मेरे को। हाँ प्रिंस, बोलो मेरे को, ये पूरे का डायमेंशन क्या होगा बताओ मेरे को प्रिंस। हाँ प्रिंस बोलो। प्रिंस बोलो। यस सर। हाँ, इसका पूरे का डायमेंशन क्या होगा? बोलो प्रिंस। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो बोलो ना, पूरे का डायमेंशन क्या होगा? M0 L0 T0 क्या होगा? ये पूरा का पूरा, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन लिखा जाए, जैसे ई एक कांस्टेंट है, इसका पावर डायमेंशनलेस होता है, और ये पूरा का पूरा भी क्या हो जाता है? डायमेंशनलेस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? M0 L0 T0 हो जाएगा। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? यस। ठीक है। अच्छा बताओ, अल्फा बीटा का जो डायमेंशन है, ये किसके इक्वल होगा? ये F क्या था, मैंने बोला था F फोर्स। अल्फा बीटा का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बताओ? MLT-2। MLT माइनस 2। अभी बताओ, अल्फा का पता है कि नहीं पता है? M0 पता है। L यस माइनस सर। 1 T का स्क्वायर बीटा MLT माइनस 2। तो बीटा का क्या हो जाएगा? M माना, ठीक है, M L स्क्वायर T का पावर -4। समझ आया कि नहीं आया? आया। कोई बच्चा, किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सही कहा, चैट बॉक्स में काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। बेटी का भी सही था। एकम भी जरा चेक करो, तुम्हारा टी का पावर -4 नहीं आ रहा है। आर को थोड़ा चेक करो कहाँ गलती हुई है। योग का थोड़ा चेक करो, एक बार चेक करो कहाँ कहाँ पे गलतियां हुई हैं। मैंने वो साइन में गलती कर दी थी। हाँ, तो उसको ध्यान रखना, ठीक है? तो नहीं कहीं गलत हुई क्या? मेरा तो सही है ना यार। अब एक आखिरी क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके ऊपर में, ठीक है? उसके बाद फिर ये वाइंड अप, ठीक है? प्रेशर इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा ई रेज टू माइनस अल्फा इंटू टी। बताओ बीटा का डायमेंशन क्या होगा? हाँ सब सर, एक कुछ सही मिनट। करेगा इस बार, सही बताओ ना, किसी बच्चे से गलती नहीं होनी चाहिए। अगर समझ आ रहा तो बनना चाहिए।
डायमेंशन सर ये पी पावर है या पी प्रेशर? प्रेशर है, पी से प्रेशर है, पी से टाइम है, अल्फा और बीटा कांस्टेंट। डायमेंशनलेस तो बीटा नहीं होना चाहिए। ओके सर मैंने अल्फा की भेज दी गलती से। हाँ अच्छा अल्फा की भेज दी, मुझे वही लग रहा है। ठीक है इसका देखो क्या कहते हैं, बीटा का निकालो, सही है, अल्फा का सही है। हाँ ओके कृषि, अल्फा का देखो ना, सोचो क्या होगा अल्फा का एकम भी, अल्फा का टी माइनस वन होगा ना, और टी ले लोगे तो कहाँ से डायमेंशनलेस बनेगा। अच्छा, एक बार मुझे एक बात बताओ तो, अभी 26 तारीख को, ठीक है, अभी इस महीने में किन किन बच्चों के स्कूल में एग्जाम है, जिसका चैप्टर 3 तक ही आ रहा है, किसने मुझे बोला था? सर मेरी स्कूल में नाम बोलो 28 नाम बोलो। युग। युग। और किसी की एग्जाम है क्या इस जून महीने में, जिसके 2 चैप्टर से ज्यादा आ रहे हो? नो सर। ठीक है ना, ओके ठीक है, ये थोड़ा सा 3 चैप्टर के ज्यादा है एक्चुअली, मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है ये 3 चैप्टर। सेकंड चैप्टर के, अच्छा इसका आंसर आया कि नहीं आया? आ गया सर। सबका आया? हाँ ईमानदारी से बोलना, किसी कोई बच्चा है जिसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उसको देख लो ध्यान से। देखो अल्फा इंटू टी, ये पूरा डायमेंशनलेस, m0 l0 t0, अल्फा का हो जाएगा m0। हाँ चलो मैं चेक एक बार मैं करता हूँ, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि आंसर के मेरे को भी याद पता नहीं है, तो मैंने ऐसे बना दिया सवाल, m0 l0 t माइनस। और प्रेशर का होगा, प्रेशर हमारा हो जाता है फोर्स बाय एरिया, तो अल्फा अल्फा का है m0 l t माइनस 1 बाय सर बीटा। एल जीरो होगा ना? क्या बोल रहे हो? सर L0 होगा। एल जीरो होगा ना? अच्छा अच्छा सॉरी, चलो बीटा हो जाएगा, इसको नीचे ले आते हैं, m0 l0 t माइनस 1 बाय ml माइनस 1 t माइनस 2, जो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m माइनस 1 l का पावर 1 t का पावर l का पावर 1 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस m माइनस 1 l t। आई थिंक काफी बच्चों का सही आंसर इस बार तो मैं देख रहा हूँ। किसी को कोई परेशानी, या आगे दो कि आगे बढ़ूं? नहीं सर डाउट क्लियर हो। अब अभी आगे कोई सवाल देने का कोई तुक बनता है, यस और नो? सर डाउट सर। क्या बोलो? सर वहाँ पे माइनस अल्फा इंटू टाइम था ना सर, तो सर वो माइनस साइन भी हम यूज करना पड़ेगा ना ऊपर अल्फा में तो? ये वाला माइनस, हाँ ये तो माइनस बनी तो डायमेंशनलेस होता है ना, कांस्टेंट हो गया ये। ओके सर। ठीक है, ये कभी भी जैसे कोई नंबर लिखा ना माइनस एफ, ठीक है 2f, तो ये सब डायमेंशनलेस होते हैं, ये सब इसका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, अब इस सवाल, ये सवाल को ये पेंड करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस का कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक।
इस कैटेगरी के क्वेश्चंस हमने एंड कर दिया। ठीक है, और किसी को डाउट है कोई शीट पे, कोई किया शीट तो बताओ मेरे को। सेकंड शीट में थोड़ी कॉम्पैरेटिवली वो लेवल वाली है। ठीक है, अच्छा एक बात, मैं कल ना थोड़ा सा एक बार कल के क्लास का थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन है जिससे जिससे पूछूंगा वो मेरे को बताएगा। ठीक है, जिससे पूछूंगा वो माइक ऑन करके बताएगा मेरे को। आ, मेरे को बताओ खेत, मुझे बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर। सर 3। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद ठीक है, मनन तो बहुत होशियार है। चलो, अब मुझे बताएगा कृष्णा, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बोलो कृष्णा। हाँ तो टाइप कर दो यार, इतना लिखा है सर, माइक प्रॉब्लम है तो कहीं नंबर टाइप कर देता है। हाँ बोलो आंसर क्या होगा। कृष्णा आंसर बोलो क्या होगा, मतलब लिख दो वहां पे, टाइप तो कर सकते हो। मैंने कल बताया था ना कृष्णा इसका, कल क्लास में नहीं थे तुम। प्रिंस बताओ इसका आंसर क्या होगा। Yes. तो कल क्लास में थे तो तुमने, कल मैंने पढ़ाया था ना ये टॉपिक। आप प्लीज बोलो तो क्या होगा इसका आंसर। ठीक है इब्राहिम, इस पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है प्लीज बताओ। 2 sir. कितने। 2. दो कैसे है यार, मैंने क्या बोला था, जीरो जो आते हैं वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते हैं। 1। वन है। काफी बच्चों के सही आंसर है, जिससे पूछ रहा वही गलत क्यों बता रहे यार। वंशिका बताओ मेरे को इस पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। वंशिका, मैं बोलूँ वंशिका। सर? सर हाँ, बोलो। मैं बोलूँ सर आंसर? हाँ बोलो। सर 2। दो, और इसमें कितने होंगे। 2। कोई परेशानी किसी को इसमें। नो। देखो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ, डेसिमल के बाद कोई भी अगर जीरो आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर डेसिमल के बाद भी सिर्फ नंबर के बाद आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जीरो वाला सिग्निफिकेंट होगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है ना, और ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सर वाला फर्स्ट सिग्निफिकेंट वाले में सिग्निफिकेंट ट्रिक। तीन है। हाँ तीन बोला ना मैंने। ये मैंने क्या कल बोला था ना कि ये हमको क्या पता था जीरो की किस किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है। यस और नो। यस सर। ठीक है ना, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। उफ, एक मिनट।
तो आगे बढ़ते हम लोग। ऐसे क्वेश्चन करवाने का मतलब नहीं बनते हैं, ठीक है, वो आता है सबको, किसी को चाहिए हेल्प तो मैं 2-3 और बता देता हूँ। वो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले, किसी को चाहिए ऐसे क्वेश्चंस और तो 2-3 और करवा दूं मैं, नहीं तो आगे बढ़ूं। कृष्णा आया कि नहीं आया तुमको? ओके, परम करवाना है और कि नहीं करवाना है? No, sir. आया। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक में है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इसमें एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, उसके बाद उसको समझाता हूँ। द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन is rounded off the same number of decimal places as present in value with least decimal places। और हाँ, एक बार फिर से ना, अपने जितने बच्चे भी ना, सब स्कूल में चेक कर लेना कि कोई एग्जाम अगर हम लोग का जून में हो, ठीक है, जिसमें कि चैप्टर 1-2 तो आ रहा, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। किसी का 3 अगर आ रहा हो ना, तो वो मेरे को मैसेज कर देना, बिकॉज मेरे को 3 के थोड़ा अलग से करवाना पड़ेगा। इतना फास्ट जाऊंगा ना अगर मैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं जिस बच्चे का भी है ना, उसको मैं थोड़ा अलग से बता दूंगा, ठीक है, क्या करना है। देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, जो हमारा आंसर होगा ना, उसमें हमें देखना है कि डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट्स है, कम से कम किसी नंबर में, उतने में हमको राउंड ऑफ करना होता है। जैसे मान लो कोई नंबर है 2.24 प्लस 0.3, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पे तो ये 0 काउंट होगा नहीं, और यहाँ पर 0 है भी नहीं, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट। हमें जब इसको ऐड करना है ना, तो हम इसको 4, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है, कोई ऑप्शन तो है नहीं अपने पास, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, 3 + 2 5 लिख दिया, और 2 + 0 हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2.5। लेकिन यहाँ पर समझो बात को, ये नंबर प्रिसाइज है, ठीक है, मतलब एक्यूरेट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे राउंड ऑफ कर देंगे और इसको लिखेंगे 2.5। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम डिजिट्स डेसिमल के बाद किसमें है, इसमें है, तो हम एक ही है, तो हम इसको एक में राउंड ऑफ करते हैं। क्लियर? और एग्जांपल देखो और क्लैरिटी मिलेगी। अगर हमें बोला जाएगा 2.513 1.21 1.671, इसको राउंड ऑफ, इसको ऐड करो। तो पहले सिंपल एडिशन करेंगे, 3 + 1 4, 2 1 + 1 2, 7 + 2 9, 5 + 2 7, 7 + 6 हो जाएगा 13, और 3 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5.394। मिनिमम कितना आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है, तो हम इसको 2 में राउंड ऑफ कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.39। क्योंकि जब हम 4 को ड्रॉप करते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर।
आया कि नहीं आया सबको? एक क्वेश्चन करो खुद से, इसको ऐड करो सब कोई। इसको ऐड करके बताओ तो आंसर क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। डेसिमल के बाद जब ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स रखने हैं अपने आंसर में जितने कम से कम डिजिट्स हमको दिखते हैं डेसिमल के बाद इन द नंबर जो ऐड हो रहे हैं। ओके सर 1 मिनट लिख लगा। ओके, लिखते दो सब कोई। सही है सबका। राउंडिंग ऑफ में कोई आर्गुन है? हाँ सही है, ठीक है। 7 + 5 12 का 2 1 कैरी, ठीक है। 1 + 1 2, 2 + 3 + 2 5 है, 0 का 1 कैरी। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ठीक है ना। 2 है तो हम इसको 2 पे राउंड ऑफ कर देंगे। सबको आ गया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? उसके बाद इसका आंसर सबको ही दो। सर ऐड पीछे करो ना। अच्छा, तुम्हारी एग्जाम में 1 2 3 चैप्टर है क्या? ठीक है। कब एग्जाम? 26 जून को है क्या? जून में ही है ना एग्जाम? हाँ सर 28। ज्यादा सिलेबस चल रहा है स्कूल वाले का। तो ऑनलाइन चल रहा है, उनको पता है कि दिक्कत वाला काम है। सर नहीं, थर्ड वाला आधा है, मतलब जहाँ तक कराएंगे ना वहाँ तक। अच्छा, थर्ड वाला चैप्टर ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद ऐड 1.5 kg and 2.65 ग्राम, ठीक है। ये मैं एक करके दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। उसके बाद हम लोग इस टाइप का दूसरा करेंगे। 1.5 kg एंड 2.65 ग्राम, ये क्या ग्राम में? तो भाई दोनों को तो हम ऐड कैसे कर सकते हैं? दोनों तो सेम ही होना चाहिए। तो 1 पॉइंट किसी एक को चेंज कर दो, इसको हमको, ये 2.65 ग्राम है ना, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, डिवाइड कर दो 1000 के साथ। 0.2.65 बाय 1000, 1 2 3, तो 0.30, ठीक है। ये ऐसा होगा, इतना केजी हो गई। ये देखो मैंने कन्वर्ट किया है, तो कन्वर्ट करने में हमको एक चीज का ध्यान रखना था कि सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए। यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी 3 ही है, इसके पहले के 0 सिग्निफिकेंट काउंट नहीं है। अब ऐड करना है 1.5 प्लस 0.00265, ऐड किया हमने तो 5 उतर जाएगा, 6 उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा, 0 उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ये कितना केजी हो गया, अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद यहाँ पे मिनिमम कितना है, एक ही डिजिट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे डिजिट्स देखते हैं, ठीक है, हम लोग डिजिट्स, यहाँ पे एक डिजिट है,
यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 3 5 डिजिट है, ठीक है। यहाँ कम से कम कितना, एक डिजिट है ना, तो लिखेंगे 1.5। अब बोलो यू। सर हम 1.5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करके नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर 1 लिखोगे तो फिर लिखना पड़ेगा उसको 1500 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना, 2 है, यहाँ पर भी 2 होगा, ये 0 तो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा नहीं, वैसे भी कर सकते हो। आंसर सेम आ रहा है, तो मैंने चेक किया। आंसर सेम आएगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये 1500 प्लस, और ये हमारा हो जाएगा ग्राम, और ये हमारा हो जाएगा 2.65। आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अच्छा कि ये ऐसे इसको ना थोड़ा इजी रहता है कन्वर्ट करना, क्योंकि वो क्या फिर नंबर फिर बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो फिर इसलिए इजी रहता है। एक क्वेश्चन इस साथ फिर से करो, सबको ट्राई करो। ऐड 1.65 kg एंड 2.731 ग्राम। ऐड कर सकते हैं इसको। सर अगर आंसर ग्राम में केजी लिखते को तो केजी में रहने दो और इसको चेंज करो। एक एक जो हमने रूल फॉलो किया उसी को करो, तो फिर दिमाग में बैठ जाएगा। सर हाँ, बोलो। सर अगर आंसर हम ग्राम में लिख के आ जाए तो चलेगा? तो चलेगा ना ग्राम में, ग्राम में चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार ना इस मेथड को फॉलो कर लो, फिर इसको दिमाग में पहले बैठा लो, फिर दूसरे मेथड करना पाएंगे।